शकरकंदी के साथ अगर खट्टी मीठी चटनी हो जाए तो क्या बात है, खाने का मज़ा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं खट्टी मीठी चटनी भी और साथ बनाएंगे शकरकंदी, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। और खट्टी मीठी चटनी भी तैयार होगी सिर्फ 2 मिनट में। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त चटनी और शकरकंदी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो पहले हम बना लेंगे चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने इमली ले ली है 200 ग्राम और इसे मैंने 20-25 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था, नॉर्मल पानी में भिगो दिया था। थोड़ा सा नीम गरम ले लें तो वो ज़बरदस्त है, उससे जल्दी जो है इमली हल हो जाएगी पानी में। तो अब हाथों की मदद से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और इसे मैं छान लूँगी फ्राई पैन में। फ्राई पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इमली में अच्छे से छान लूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी। मैंने 1 गिलास पानी में इमली भिगो दी थी। तो इमली का पल्प मैं अच्छे से निकाल लूँगी। ये देखें, अच्छे तरीके से निकालें ताकि जो इमली की खटास है वो अच्छे से पानी में निकल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है चटनी। और इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, काली पिसी मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये भी इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला है मेरे पास, ये शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों के साथ इमली का पल्प हम अच्छे से पका लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और 2 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे चीनी, 2 चाय के चम्मच चीनी शामिल कर दी और अब हम इसे पकाएंगे। और इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा मैंने ये येलो फूड कलर, ताकि चटनी का बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। 1 खाने का चम्मच यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और इसे थोड़े से पानी में मैं अच्छे से हल कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किसी भी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम चटनी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, पानी में मिक्स करने के बाद इसे इमली के पल्प के साथ मैं इस तरीके से पका लूँगी। तो बस 1 से 2 मिनट में ही चटनी हमारी तैयार हो गई है। देखें, गाढ़ी गाढ़ी माशाल्लाह चटनी रेडी है। और इसे अब ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं आपको निकाल कर दिखाऊँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हल्की गर्म है, मज़ीद इसे ठंडा होने देंगे। तो ये चटनी समोसे पकोड़े के साथ, आलू के चिप्स के साथ, ये चना चाट के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत ही टेस्टी चटनी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और आपने देखा कितने कम टाइम में बनी है, सिर्फ 2 मिनट में चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम शकरकंदी तैयार करेंगे। शकरकंदी यहाँ मैंने ले ली है 1/2 kg। रेड कलर की मैंने शकरकंदी ली और इसे अच्छे से धो लिया, क्योंकि रेड कलर की जो शकरकंदी होती है ये इसमें बाल नहीं होते। तो कुकर यहाँ मैं ले लूँगी। कुकर में डालूँगी 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद स्टीमर रखूँगी और स्टीमर के ऊपर ही मैं शकरकंदी रख दूँगी। शकरकंदी को हम गाजरें भी कहते हैं और इसका असल नाम शकरकंदी है। तो स्टीमर के ऊपर मैं रख दूँगी और ढक्कन ढक दूँगी और इसकी वेट लगा दूँगी और चूल्हा ऑन कर दूंगी। और इस टाइम तक इसे पकाऊंगी जब तक कि इसके वेट जो है, ये देखिए, आवाज़ निकालना शुरू हो जाए, यानी हवा इसके अंदर अच्छे से आ गई है। इसके वेट जैसे ही चलना शुरू हो तो बस उसके बाद 1 मिनट हम पकाएंगे। घड़ी का टाइम देखकर 1 मिनट हम पकाएंगे, उसके बाद हम चूल्हा कर देंगे बंद। अगर मोटी गाजरें हैं तो 3 से 4 मिनट भी पका सकते हैं। तो बस हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसका वेट नहीं उतारेंगे जब तक कि इसकी हवा खुद ब खुद ख़त्म ना हो जाए। जैसे इसकी हवा ख़त्म होगी उसके बाद हम कुकर खोलेंगे और मैं आपको चेक भी करवाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त धुआंधार हमारी शकरकंदी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें कितनी अच्छे से ये गल भी चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट में हमारी शकरकंदी बग़ैर पानी के ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो शकरकंदी बहुत गर्म है, मैंने निकाल लिया और इसे छील लिया। ये बिल्कुल उबले हुए आलू की तरह छीली जाती है और इसके छोटे बड़े पीस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी तेज़ छुरी की मदद से और इसके ऊपर मैं इसकी चटनी भी आपको डालकर दिखाऊंगी कि कितनी मज़ेदार बनती है। और चटनी के साथ तो इतनी ज़बरदस्त लगती है कि बस आपने एक मरतबा अगर ये चटनी इसके साथ बना ली तो आप बार बार ये चटनी बनाओगे, इतनी मज़ेदार लगती है। तो शकरकंदी की कटिंग हम कर चुके हैं और इसके ऊपर डालेंगे खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी। ये देखें, और आप ये चटनी फ्रीज़ कर दें, बाद में आप किसी भी चीज़ के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ज़बरदस्त हमारी शक्करकंदी और चटनी की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।